हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते आप सबों को आज के इस वीडियो सेशन में। आज हम लोगों का टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स, यानी कि मैथमेटिक्स में हम लोग यह फोर्थ चैप्टर के अंतर्गत आता है डिटर्मिनेंट्स, जिसको हिंदी में हम लोग सारणिक कहते हैं। अब रही बात, इससे पहले हम लोग मैट्रिसेज के बारे में पढ़ चुके हैं। उसमें भी जो एक टाइप था मैट्रिसेज का, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को ही दो वर्टिकल लाइन के बीच में रख देते हैं तो यही डिटर्मिनेंट का रूप ले लेता है। यानी स्क्वायर मैट्रिक्स के एलिमेंट को क्या करते हैं, तो दो वर्टिकल लाइन के बीच में रख देते हैं, तो इसी को हम डिटर्मिनेंट कहते हैं, ना कि मॉडुलस। ठीक है ना, इसको मॉडुलस नहीं डिटर्मिनेंट कहते हैं। इसलिए यहाँ से कुछ पॉइंट से हम लोग स्टार्ट करते हैं, और यह पॉइंट है हमारे पास कि ओनली स्क्वायर मैट्रिसेज हैव डिटर्मिनेंट्स। केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के पास ही डिटर्मिनेंट होता है, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को ही दो वर्टिकल लाइन के बीच में रख देते हैं तो वही डिटर्मिनेंट का रूप लेता है। अब है फॉर मैट्रिक्स ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी कि दो वर्टिकल लाइन के बीच में ए को रख दिया जाए तो उसके बारे में कहा गया कि फॉर मैट्रिक्स ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज रेड एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए बट नॉट मॉडुलस ऑफ ए। इसे मॉडुलस ऑफ ए नहीं बल्कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इसको पढ़ा जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि ए इक्वल टू ए बी सी डी, तो यहाँ पर देख रहे हैं 2×2 का है, यह 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स हम किसको कहते हैं, जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं। तो इसमें भी 2 रोज 2 कॉलम्स हैं, तो इसलिए 2×2। तो इसलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे लिखाएगा, इसी जो स्क्वायर ब्रैकेट का जो यह था, बड़ी ब्रैकेट का जो साइन था, उसको हटा करके उसी एलिमेंट को देखिए दो डंडे के बीच में, 2 वर्टिकल लाइन्स के बीच में से रख दिए, तो ये डिटर्मिनेंट हो गया। अब देखते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय, दो वर्टिकल लाइन के बीच में इसको रख दें ए को, चाहे इसी को डिट ए यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए, चाहे डेल्टा, यह जो ट्रायंगल का साइन है उसको डेल्टा कहते हैं। अब है डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट। ठीक है ना, 1 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। तो लेट ए इक्वल टू ए बी द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज डिफाइंड टू बी इक्वल टू ए। यानी कि एक ऑर्डर का है तो सीधे एलिमेंट के इक्वल कर दीजिए आप। लेट ए इक्वल टू, जैसे यह मैट्रिक्स हो गया 1×1 ऑर्डर का, तो इसलिए इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, ओनली 5। यहाँ से सीधे एलिमेंट को निकाल करके रख दीजिए। डिटर्मिनेंट गिव्स ए स्केलर वैल्यू। यहाँ से एक चीज़ पता चला कि यह जो कुछ वैल्यू है कि स्केलर वैल्यू है, जबकि मैट्रिक्स का कभी भी एक सिंगल वैल्यू नहीं आता है, एक स्केलर वैल्यू नहीं आता है, लेकिन डिटर्मिनेंट का एक सिंगल वैल्यू, एक स्केलर वैल्यू आता है। तो इस तरह से मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का डिफरेंस भी आपसे पूछा जाए तो सिंपल सी बात कहेंगे कि मैट्रिक्स हमेशा मैट्रिक्स वैल्यू देता है, लेकिन डिटर्मिनेंट हमेशा एक स्केलर वैल्यू देता है, यानी कि एक फिक्स्ड वैल्यू देता है। तो इस तरह से आपको डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में यह डिफरेंस भी पता चल गया, कैसे लिखते हैं यह भी पता चल गया। 1 ऑर्डर के मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को देखने के बाद से अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट देखने जा रहे हैं। लेट ए इक्वल टू, यदि यह स्क्वायर ब्रैकेट में यानी बड़ी ब्रैकेट में है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं कि यह मैट्रिक्स में है, लेकिन इसको डिटर्मिनेंट में लिखेंगे तो इसे डिट ए लिखिए, चाहे 2 वर्टिकल लाइन के बीच में ए लिखिए, चाहे डेल्टा लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। यही सारा एलिमेंट्स को 2 वर्टिकल लाइन के बीच में ले आइए। अब इसको हम लोग जो है ना सॉल्व कैसे करते हैं, कैसे ब्रेक करते हैं, तो देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से कीजिए। A11 को A22 से, पहले इसको लिख दिए मल्टीप्लाई करके A11 इंटू A22, और फिर माइनस, यहाँ पर देखिए माइनस लिखा हुआ है, माइनस फिर नीचे से उस ऊपर को, तो A21 इंटू A12। तो इस तरह से 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स से जो डिटर्मिनेंट बनाते हैं तो उसको सॉल्व इसी तरह से किया जाता है। पहले ऐसे लिख दिए, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कर लीजिए, फिर यानी इस दोनों को मल्टीप्लाई करके, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस कर दीजिए, यानी इस दोनों के मल्टीप्लिकेशन में से इस दोनों के मल्टीप्लिकेशन को माइनस कर दिए। तो इस तरह से आप देखें। अब जैसे क्वेश्चन है आपके पास कि इवैल्यूएट, यानी कि इसको आप परिकलित कीजिए। ठीक है ना, तो क्या कि 2 4 - 1 2, तो इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। जो चीज़ गिवन है उस चीज़ को हम लिख लेते हैं, ए इक्वल टू 2 4 - 1 2। तो इसलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए वही सारा एलिमेंट्स रह जाएगा, लेकिन 2 वर्टिकल लाइन के बीच में 2 4 - 1 2। आपको तो बोले थे कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लें, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। ठीक है, तो 2 इंटू 2, फिर माइनस फार्मूला वाला, और फिर उसके बाद से कौन, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इस दोनों को, तो -1 इंटू 4।
तो यहाँ पर 2 2 जा 4 माइनस माइनस प्लस और 1 4 जा 4 तो 4 4 8। तो इस तरह से इसका वैल्यू आ गया। अब है इवेल्युएट x प्लस 1 x माइनस 1 x, ये डिटर्मिनेंट ही दिया हुआ है आपको, इसको इवेल्युएट करना है। कोई दिक्कत नहीं, जो चीज़ दिया हुआ है उसको लिख दीजिए। जब लिख दिए आप तो आपको तो पता है कि इसमें भी 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4। यह एक एलिमेंट की तरह काम करेगा, यह भी एक एलिमेंट की तरह काम करेगा। तो इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो x इंटू एक्स हो गया, फिर माइनस, फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। आपको पता है x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होगा, और फिर माइनस है तो माइनस x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। यह तो हो गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के रूप का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक की जगह पर एक्स स्क्वायर, बी की जगह पर 1 का स्क्वायर, तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट को तोड़ते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल 1, इसका आंसर हो गया। अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं 1 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। अब पढ़ रहे हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, यानी 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। तो यह जो है इस तरह से यदि हम लिख दिए A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, तो यह A, ठीक है ना। तो A इक्वल टू यह मैट्रिक्स दे दिया 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स। अब क्या करते हैं, इसमें से अब किसी के भी, या तो आप कॉलम के अलोंग चाहे फिर किसी रो के अलोंग, तो 3 रो 3 कॉलम है, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के अलोंग आप जो है इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, यानी इसको तोड़ सकते हैं। कैसे, इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया है कि एक्सपेंडिंग अलोंग R1 यही है R1 फर्स्ट रो, R1 के अलोंग इसको एक्सपेंड कर दिया है। तो यह A11 A12 A13, ठीक है ना। तो यहाँ पर A की मतलब सॉरी A11 की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। रो को I से दिखाते थे मैट्रिक्स में और कॉलम को J से दिखाते थे, तो हो तो गया। अब यहाँ पर क्या है कि इसको जब सॉल्व करने जाते हैं तो हम लोगों को एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पर साइन भी आता है। जैसे हम अलोंग R1 के अलोंग इसको एक्सपेंड करने जा रहे हैं, R1 के अलोंग, तो यहाँ पर प्लस माइनस प्लस, ये वाला साइन कैसे आता है तो ध्यान दीजिएगा, -1 का पावर I प्लस J से आता है। यह साइन आता है -1 का पावर I प्लस J से। यदि आपको चाहिए A11 के लिए, ये सब रफ है, A11 के लिए चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं, -1 का पावर I भी 1 J भी 1, तो -1 का पावर 2 हो गया, -1 का पावर कितना तो +1, ठीक है ना, यानी कि 1 हो गया। 1 का मतलब कैसा, पॉजिटिव साइन। तो इस तरह से आप जो देखें कि यहाँ पर पॉजिटिव साइन, उसी तरह से आप देखना चाहते हैं यहाँ पर आप कर लेते हैं A12 के लिए। तो देखिए -1 का पावर I प्लस J होता है, तो I के जगह पर भी 1, J के जगह पर 2, तो देखिए -1 का पावर कितना -3 हो जाएगा, सीधे 1 + 2 3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो है ना क्या हो गया, -1 का पावर 3, यह तो ऑड है, तो निगेटिव का पावर जो है ऑड रहता है तो निगेटिव साइन ही हो जाता है, तो -1 यानी कैसा साइन, निगेटिव साइन। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर निगेटिव साइन। फिर इसी तरह से तो आपको एक चीज़ पता चला कि यहाँ पर I और J यदि दोनों जोड़ करके इवन होता है तो पॉजिटिव साइन आता है, और I और J यानी कि 1 2 है, ये दोनों को जोड़ करके यदि ऑड नंबर आया तो निगेटिव होता है। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं 1 + 1 है, तो सॉरी यह क्या हो गया 1 + 1 यानी इवन हो जाएगा जोड़ करके, तो यह पॉजिटिव हो गया। यहाँ पर देखिए 1 2 जोड़ करके 3 हो जाता है ऑड, तो इसलिए निगेटिव, यहाँ पर 1 3 फिर से इवन तो पॉजिटिव। तो इसलिए इसके लॉन्ग तोड़ेंगे तो इस तरह से इस साइन के बारे में बात करेंगे। अब चलते हैं इसको तोड़ लेते हैं कैसे, ये सब का सब ध्यान दीजिएगा, ये सब रफ है, ठीक है ना। अब चलते हैं कि इसके अलोंग तोड़ रहे हैं, तो A11 पहले लिख दिया, R1 के अलोंग तोड़ रहे हैं तो R1 के अलोंग 3 आपके पास जो है ना मतलब एलिमेंट्स हैं, तो प्रत्येक इस तीनों एलिमेंट के लिए तोड़ेंगे। तो पहले A11 अब A11 की जब बात कही गई तो A11 जिस रो और जिस कॉलम में है उसको पहले हम लोग छांट देते हैं। तो जिस रो और जिस कॉलम में है उसको छांट दीजिए। देखिए A11 की हम बात करते हैं, तो A11 फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में, इसको छांट दिए, बचा क्या A22 A23 A32 A33, जो बचा यहाँ पर लिख दिए। देखिए A22 A23 A32 A33, देखिए जो कुछ भी बचा है आपके पास वही यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। फिर चलते हैं माइनस, चूँकि ये वाला नेगेटिव है तो इसलिए माइनस क्या यहाँ पर A12, तो A12 तो यानी -A12 लिख दिए। अब फिर से कि वह A12 जिस रो और जिस कॉलम में उसको ढक दीजिए, तो A12 जिस रो और जिस कॉलम में उसको ढक दीजिए, तो ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है तो इसको ढक दिए। बचा क्या A21 A31
A23 A33 यही बचा। तो देखिए यहाँ पर यही चीज़ लिख दिया है A21 A31, तो A21 A31 इस तरफ से A23 देख सकते हैं A23 A33, ठीक है ना। इस तरह से हो गया। अब तीसरा एलिमेंट A13 के अलॉन्ग, तो फिर प्लस, यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिख दिए, प्लस है तो प्लस लिख दिए, प्लस A13। अब यह भी जिस रो और जिस कॉलम में है उसको हम लोग पहले छांट लेते हैं। तो यह फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में तो छांट लिया, जो भी बचा तो क्या बचा A21, तो A21 फिर बचा A23 सॉरी A22, तो देखिए A22 फिर उसके बाद से A31, यहाँ पर देखिए A31 और फिर A32 तो इस तरह से बचा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि 3 ऑर्डर को तोड़ करके आपने क्या किया है तो इसको 2 ऑर्डर में ले आया। 2 ऑर्डर को तोड़ना फिर आसान हो जाएगा। A11 जैसे वैसे फिर से इस दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर जिन्हें दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस कर लेते हैं। फिर यहाँ पर भी इसी तरह से दोनों को मल्टीप्लिकेशन में से इस दोनों के मल्टीप्लिकेशन को माइनस कर देंगे, फिर इस दोनों के मल्टीप्लिकेशन में से इस दोनों के मल्टीप्लिकेशन को माइनस कर देंगे, ठीक है ना। अब देख लेते हैं एक क्वेश्चन इसी पर कि इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट डेल्टा इक्वल टू 124 - 130 410, इसको इवेल्युएट कीजिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पर फिर से वही बात कर रहे हैं, जो चीज़ लिखा हुआ था उसी चीज़ को लिख रहे हैं, लिख दिए हैं। अब एक्सपेंडिंग अलोंग R1 के अलोंग कहने का मतलब इसके अलोंग जो है हम लोग इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, यानी इसको विस्तृत कर रहे हैं, फैला रहे हैं। तो यहाँ पर भी देखिए प्लस माइनस प्लस कैसे होता है प्लस माइनस प्लस, तो वो तो ऊपर से आप लोगों को क्लियर हो ही गया है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे यहाँ पर +1, फिर से वही बात है कि +1 जिस रो और जिस कॉलम में उसको छांट दीजिए। तो +1 तो यही है आपके पास ना, यही है, तो इसको या फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में इसको छांट दीजिए। तो क्या बचा 3010, देखिए यहाँ पर +1 × 3010 हो गया। फिर -2, तो -2 लिख दिए, जिस रो और जिस कॉलम में है उसको छांट दीजिए। तो क्या बचा -1400, तो -1400 बचा। फिर उसके बाद से +4 है, तो +4, तो अब जिस रो और जिस कॉलम में है तो उसको छोड़कर क्या बचा -1341, तो -1341, तो इस तरह से हो गया। अब इसको तोड़ना तो आसान हो जाएगा, कैसे अब इसको तोड़ेंगे तो +1 जैसे वैसे छोड़ दीजिए, +1 जैसे है वैसे छोड़ दीजिए, इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। 3 × 0 तो 0, फिर -1 × 0 तो 0, फिर -2 हो गया इंटू, अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो -1 × 0 तो 0 हो गया, अब फिर -4 × 0 तो 0, फिर +4, अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो -1 × 1 तो कितना -1 हो गया, और फिर माइनस फार्मूला वाला, तो ये हो गया 4 × 12 यानी 4 × 3 = 12, तो इस तरह से हो गया। तो 1 × 0 - 0 तो 0 ही हो गया, -2 × 0 × 0 तो 0 हो गया, +4 × -1 - 12 तो -13, तो यह भी 0 यह भी 0, और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 52, 13 × 4 = 52, तो इसलिए क्या हो जाएगा इस तरह से हमारे पास कि फाइनल आंसर -52 आ गया। अब है इसी तरह से क्वेश्चन की इवेल्युएट cos थीटा - sin थीटा cos थीटा, इसको इवेल्युएट कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, जैसे वैसे लिख दीजिए पहले, फिर आपको तो पता है कि इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो cos थीटा × cos थीटा, तो cos थीटा × cos थीटा जो हो गया कितना cos² थीटा, और फिर माइनस फार्मूला वाला, फिर sin थीटा को माइनस sin थीटा से, ये cos थीटा × cos थीटा cos² थीटा माइनस माइनस प्लस sin थीटा × sin थीटा sin² थीटा। आपको ट्रिग्नोमेट्री से पता है, अंडर 10 से ही पता है cos² थीटा प्लस sin² थीटा 1 होते हैं, तो आंसर हो गया 1। अब देख लेते हैं, एक क्वेश्चन है हमारे पास ऐसा कि इफ़ a = 1 to 42, तो 1 to 42 देन सो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ 2a = 4 × डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो देख लीजिए पहले जो a है उसको लिख दीजिए, फिर 2a को भी की भी ज़रूरत है, तो 2a मैट्रिक्स के रूप में ही 2a कर लीजिए पहले, तो 2 × a, तो 2 से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। जब मैट्रिक्स में किसी भी अंक से मल्टीप्लाई करते हैं आपको पता है कि उसके सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 2 × 1 तो 2 हो गया, 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8 और 2 × 2 = 4, ये हो गया, यानी 2a का वैल्यू ये हो गया। अब देख लेते हैं हम लोगों के पास क्या सब है लाना, तो उसमें 2a का डिटर्मिनेंट लाना है और a का डिटर्मिनेंट। तो पहले a का डिटर्मिनेंट तो 1 to 42, तो यहाँ पर हो गया 1 × 2 तो 2 और -4 × 2 तो 8 2 - 8 = -6। अब 2a की बात करते हैं, क्योंकि 2a को भी जो है ना यहाँ पर लाना था LHS में, तो 2a का डिटर्मिनेंट, तो 2a आया है कितना, तो ये आया है 2484, तो 2484, तो 2 × 4 - 8 × 4, तो 8 माइनस आइए 8 × 32, तो ये माइनस कितना 24। LHS क्या था हमारे पास, जो प्रूफ करना है वो क्या है 2a = 4 × a, तो यहाँ पर LHS में तो 2a का डिटर्मिनेंट तो -24, RHS में 4 × डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो 4 × डिटर्मिनेंट ऑफ a -6, तो ये कितना -24, तो यहाँ से LHS = RHS हो गया, ठीक है ना, प्रूव्ड। तो यही तो प्रूफ करना था, इस तरह से यह प्रूफ भी हो गया।
अब है क्वेश्चन कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ़ 2 3 4 5 का डिटर्मिनेंट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ x3 2x 5। तो कोई दिक्कत नहीं, जितना दिया हो उसी को लिख दीजिए, फिर मल्टीप्लाई कीजिए। कैसे तोड़ते हैं, 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट वाला, ठीक है ना। तो 2 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 3, यानी कि पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लिए, उसमें से माइनस कर देंगे किसको, 4 इंटू 3 इक्वल टू एक्स इंटू 5, फिर माइनस 2x इंटू 3, तो 2x इंटू 3, तो यहाँ पर 2 5 जा 10 माइनस 4 3 जा 12 इक्वल टू 5x माइनस 3 दूनी 6x। तो ये हो गया -2, और यहाँ पर हो गया 5x माइनस 6x, तो माइनस एक्स नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, यानी माइनस से माइनस कैंसिल, तो x इक्वल टू 2 इसका आंसर हो गया। यह भी क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप का ये क्वेश्चन है। तो इसको देख लीजिए कि आपके पास है क्या कि इफ़ x2 18x का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 6 2 18 6 का डिटर्मिनेंट, ठीक है ना। तो लिख दिए उसी को। अब इसमें भी कैसे तोड़ते हैं, तो आपको तो मालूम है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, x इंटू एक्स माइनस 18 इंटू 2 इक्वल टू 6 इंटू 6। यहाँ पर इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई करके घटा देंगे, तो 6 इंटू 6 माइनस 18 इंटू 2, तो यहाँ पर x इंटू एक्स तो एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 36 माइनस 36, एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 36, क्योंकि आपको पता है कि स्क्वायर इधर है तो उधर जा करके रूट तो होता है लेकिन प्लस माइनस भी साथ में आता है, तो प्लस माइनस 6। तो ऑप्शन बी जो है आपका आंसर होगा, राइट आंसर होगा। तो इस तरह से अब आप जो है ना HW में बना सकते हैं एक्सरसाइज 4.1 डिटर्मिनेंट का जो पहला चैप्टर है वो आप बना सकते हैं।